जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हालचाल है दोस्त आप सबका। देखना मेरे भाई, आज 10 मिनट के शो में हम लोग डिसऑनेस्ट डीलर यानी कि बेईमान दुकानदार के मेरे भाई जितने सारे क्वेश्चंस होंगे ना उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये क्लास मेरे भाई आज के बाद आपको डिसऑनेस्ट डीलर की मेरे भाई कोई अलग से वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, है ना। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार कहता है कि वो सामान कड़िए मूल्य पर बेच रहा है लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 940 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। बेईमान दुकानदार है भाई, 1000 ग्राम के जगह में वो क्या करता है कि भैया 940 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, ठीक है। देखना सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इधर लिखोगे भैया सीपी और आपका सेलिंग प्राइस। बस ये दो चीजों पे ही काम होगी मेरे भाई डिसऑनेस्ट डीलर पे, ठीक है। सबसे पहले कितना, तो आप बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो कॉस्ट प्राइस आप जानते हो कि भैया जो सामान कितना में खरीदते हो, ठीक है। बट मैं डिसऑनेस्ट डीलर में मैं ये चीज कहूंगा कि भाई कॉस्ट प्राइस का जो आपका एक्चुअल जो मेरे भाई जो मीनिंग होता है ना वो क्या हो जाएगा कि भाई अपना पॉकेट से आप कितना रुपया निकाल के दे रहे हो या कितना सामान आप दे रहे हो, ठीक है। ये हो जाती है कॉस्ट प्राइस। तो आप कितना दे रहे हो मेरे भाई, तो दुकानदार कितना दे रहा है 940 ग्राम, कितना दे रहा है 940 ग्राम। और सेलिंग प्राइस कितना है यानी कि आप पैसा कितना का ले रहे हो, तो 1000 ग्राम का मेरे भाई। कितना ले रहे हो, 1 केजी का यानी कि 1000 ग्राम का, है ना। केजी में होगा मेरे दोस्तों, उसको ग्राम में बदलना है आपको। यहां से अब जीरो से जीरो कैंसिल करोगे। अब बोलोगे भैया कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलोगे भैया 6 का प्रॉफिट। और कितने पे प्रॉफिट होता है मेरे भाई, तो सीपी पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। इनटू का 100 करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा मेरे भाई। क्या निकल जाएगा, तो आप बोलोगे भैया प्रॉफिट परसेंट। यहां से काटोगे, यहां से आप काटोगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो 600 अपन का 94, ठीक है। इसको जब मेरे भाई काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, लगभग 5.6 पॉइंट मेरे भाई। लगभग 6 से अगर इसको चलाते हो, 6 गुना 4 आपका 24, 6 गुना 9 54 और 55 56 कितना हो जाता है, तो 564 मेरे दोस्त, है ना। 6 से हम लोग इसको चलाते हैं तो 6 पॉइंट। अब आपके पास कितना बचा, तो बोलोगे भैया 6 पॉइंट क्या 2 से होगा, जैसे 6 गुना 4 आपका 24, 6 गुना 9 54 55 56, ठीक है। 564 हो रहा है। आपके पास बचा कितना, तो आप बोलोगे भैया आपके पास 36 बचा, है ना। 36 बचा मेरे भाई। कितना बचा है, तो बोलोगे भैया 36। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 360 हो जाएगा। क्या 90 94 गुना कितना करेंगे, 2 से अगर करते हैं तो नहीं होता है मेरे भाई, 3 से, है ना। ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, 6.38%, ठीक है। 6.38% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग लगाते हैं, धीरे 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 मेरे भाई आपके लेवल बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चंस के जो लेवल है ना दोस्त आपके बढ़ते जाएंगे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं अब। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है लेकिन वह 25% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। 25% कम, इधर सीपी लिखते हैं मेरे भाई और इधर सेलिंग प्राइस आपका। 25% कम वो सामान देता है यानी कि पॉकेट से कितना देगा, तो भाई 75% देगा, है ना। कितना देगा, तो बोलोगे भैया 75%। और मेरे भाई उस पैसा जो लेगा वो पैसा कितना लेगा, तो 100 कितना मेरे भाई 100% के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ बोलोगे भैया 25 से अगर काटोगे इसको 3 बार से, 25 से काटोगे 4 बार से, प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो बोलोगे भैया प्रॉफिट कितने का, तो 1 का। और कितना पे प्रॉफिट मेरे भाई, तो सीपी पे होता है, अपन का 3 इंटू का 100 करोगे कितना हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका, और 33.33% कौन सा ऑप्शन है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया 33.33% ये कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना अब फटाफट से मेरे भाई हम लोग थोड़ा सा फटाफट से क्वेश्चंस को हम लोग खत्म करते हैं दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 25% लाभ पर बेचने का वादा करता है लेकिन 1 किलो के बजाय 900 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। कितना है, 25% लाभ पर। सबसे पहले इधर लिखो आप सीपी और इधर लिखो आप एसपी। सीपी क्या बोलोगे कि भैया कॉस्ट प्राइस जो आपकी होगी कितना हो जाएगी, तो 100% मेरे दोस्त। और 25% प्रॉफिट करके सामान बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो 125% में। कितना में मेरे भाई, 125% में। अब कह रहा है कि वो 900 ग्राम का उपयोग करता है मेरे भाई, वजन का उपयोग करता है। पॉकेट से उसका कितना जा रहा है, तो 900 ग्राम। तो भाई 900 ग्राम क्या जा रहा है, तो पॉकेट से, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और पैसा कितना का ले रहा है, तो 1000 ग्राम का, ठीक है। 1000 ग्राम का मेरे भाई पैसा कितना ले रहा है, 1000 ग्राम का, तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। यहाँ से 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो काटोगे मेरे दोस्त, तो 3 जीरो आपका कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोलोगे कि भैया अगर इसको 5 से काटते, 5 गुना 2 आप करोगे तो 10, 5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 10, और कितना 5 गुना 5 25। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 2 आपका 18, रेशियो कितना मेरे भाई, तो 25। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट जो आपका हो रहा है ना, कितने का हो रहा है, 5 और 2 आपका 7 का प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे, प्रॉफिट अपन का सीपी मेरे भाई, सीपी कितना है, तो 18 इंटू का आप करोगे तो 100। यहां से अब जब इसको काटोगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा आपका 700 बटे का 18। 18 से हम लोग कितना करेंगे, तो बोलोगे भैया 3 बार से अगर इसको चलाते हैं, 18 त्या का 36, 18 दूना 36, 18 त्या का 54, ठीक है। आपके पास बचा कितना, 6 और 10 16 यानी कि 160 मेरे भाई। कितना हुआ, 160, ठीक है।
अब आप बोलोगे भैया कितना से हम लोग चलाएं, 18 गुना 8 अगर करते हैं तो 100 आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। 18 गुना 8 38 पॉइंट समथिंग मेरे भाई, 38.89% आपका एक ही ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। तो थोड़ा सा आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी आना चाहिए मेरे भाई, कि ऑप्शन से कैसे आप क्वेश्चंस को उड़ाते हो, थोड़ा सा ऑप्शन में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 25% हानि पर बेचने का वादा करता है। कितना मेरे भाई, एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं, इधर सीपी लिखेंगे और उधर एसपी लिखेंगे। 25% लॉस पर बेचने का वादा करता है, ठीक है। कि भाई 100 का सामान है, 25% कम में बेचेगा तो कितना में बेचेगा भाई, 75% में। अब आगे कह रहा है कि 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। पॉकेट से कितना जा रहा है, तो 800 ग्राम यानी कि सीपी। और पैसा कितना का ले रहा है मेरे भाई, तो 1000 ग्राम का। पैसा कितना का ले रहा है, तो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम का, है ना। यहाँ से आप काटोगे तो बोलोगे भैया 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो मेरे भाई, 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 10 गुना 8 आप करते हो तो 80, रेशियो कितना हो जाएगा 75। कितने का लॉस होता है, तो लॉस बोलोगे भैया लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस कितने का, तो 5 रुपए का। कितने पे लॉस होता है, तो 80 पे, सीपी पे अपन का 100 करेंगे। यहां से काटोगे, जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 गुना 10 आपका कितना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 50 बटे का 8। इसको जब आप तोड़ोगे ना आप, तो बोलोगे भैया 8 गुना 6 आपका 48, 6 पॉइंट समथिंग मेरे भाई, एक ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6.25% मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको किसी प्रकार की मेरे भाई कोई वीडियोस देखने की जरूरत है या फिर कोई टीचर की मेरे भाई क्लास करने की जरूरत है। आज के बाद कभी आपको जीवन भर मेरे दोस्त डिसऑनेस्ट डीलर के कोई क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल को 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, लेकिन ग्राहक को 1 किलो के बदले 850 ग्राम ही देता है, ठीक है। सबसे पहले इधर सीपी लिखते हैं और एसपी लिखते हैं मेरे भाई। क्या बोला गया है कि 20% अधिक पर मेरे भाई, अगर 100 रुपए का सामान है तो 20% अधिक कितना हो जाएगी, तो 120। अब बोलोगे भैया 1 किलोग्राम के बदले कितना दे रहा है, तो 850 ग्राम। पॉकेट से कितना जा रहा है, 850 ग्राम, और पैसा कितना का ले रहा है, तो 1 केजी का। यहाँ से काटोगे 1 जीरो और 2 जीरो, 3 जीरो मेरे भाई, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। 85 का सामान है, कितने में बेच रहा है, तो 120 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बोलोगे भैया प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे कितने का हो जाएगा, तो 15 और 20 आपका कितना हो गया, तो 35 का प्रॉफिट। और कितना पे मेरे भाई, तो 85 पे। गुना का 100 करेंगे परसेंट में बदलने के लिए। इसको 5 से काटोगे तो 7 बार से, 5 से इसको काटोगे तो आप बोलोगे भैया 17 गुना 5 आपका 85 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जो बचा मेरे भाई क्या हो जाएगी, तो 700 अपन का कितना, तो 17, 700 अपन का 17 हो जाएगा दोस्त, है ना। इसको जब थोड़ा सा आप काटोगे तो 17 गुना 4 आप करते हो तो कितना हो जाएगी, 17 गुना 4 68 मेरे भाई, 4 पॉइंट समथिंग मेरे भाई, 4 से स्टार्ट होगा, कोई भी ऑप्शन होगा तो 4 से। दो ऑप्शन तो मेरे भाई ऐसे खत्म हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी आपका ऐसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि 17 गुना 4 आप करते हो 68 होता है, आपके पास बचा कितना, तो 2, यानी कि कितना आप बचा हुआ है, तो 20 बचा हुआ है मेरे भाई। 17 को कितना से गुना करेंगे, तो बोलोगे भैया 1 से। कितना से मेरे भाई, 1 से। 41 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, 41.17 आपका 17%। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना। और डिसऑनेस्ट डीलर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि भाई ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड का अगर यूज करते हो आप ना, तो क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट टाइम में आप निकाल सकते हो। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब जो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक ये है कि भाई सामान दुकानदार खुद खरीदेगा होलसेलर के पास और फिर वो सामान को बेचेगा, ठीक है। और दोनों टाइम में वो क्या करेगा, तो बेईमानी करेगा दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी आपूर्तिकर्ता से खरीदते समय संकेतित वजन से 25% अधिक लेता है। कितना लेता है, 25% अधिक। सीपी लिखते हैं और एसपी लिखते हैं मेरे दोस्त, है ना। सीपी और एसपी कितना लेता है, 25% अधिक। जब वो सामान खरीदने गया होलसेलर के पास मेरे दोस्त, तो कितना लेता है, तो 25% अधिक लेता है। पैसा कितना का दे रहा है, अगर मेरे भाई 100 का सामान वो ले रहा है, 100 का पैसा दे रहा है, तो वह सामान कितना लेगा, तो 125 का मेरे भाई, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि भैया वो बेचते समय वजन से 20% कम देता है। पॉकेट से कितना जा रहा है, 20% कम जा रहा है, यानी कि 80% जा रहा है मेरे भाई, 80 जा रहा है। अगर 100 का सामान है तो वो पॉकेट से कितना जा रहा है, 80 जा रहा है उसका, ठीक है। लेकिन पैसा कितना लेगा, तो 100 लेगा। अब कह रहा है वो सामान को लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से इसको काटोगे तो मेरे भाई 16 गुना 5 आपका 80 हो जाएगा। 5 से इसको काटोगे तो 25 बार से, 25 16 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 16 रेशियो 25 आपका। कितने का प्रॉफिट मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो बोलोगे भैया प्रॉफिट 9 का। कितने पे, तो 16 पे। गुना 100 करोगे कितना हो जाएगी, तो 900 अपन का 16 मेरे भाई, 900 बटे का 16। 16 से इसको काटोगे तो 5 बार से 80 आपका 10 बचा मेरे भाई। 5
अच्छा 16 गुना 5 आप करोगे तो 80, आपके पास कितना बचा, तो 10। आप बोलोगे भैया 100 हो गया। उसके बाद 16 गुना 6 आपका 96, मेरे भाई 56 पॉइंट समथिंग मेरे भाई आएगा ऑप्शन। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 56.25%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना एक काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार लागत मूल्य से 40% ऊपर अपने माल को अंकित करता है। ठीक है, एक तरफ हम लोग लिखते हैं मार्क प्राइस अब, और लिखते हैं मेरे भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। आप क्या बोलोगे कि भैया कितने पे अंकित करता है, तो लागत मूल्य से 40%। अगर लागत मूल्य मेरे भाई 100 है तो इससे 40% अधिक कितना, तो 140 मार्क प्राइस हो गया। अब बेचेगा कितना में, तो बोल रहा है कि भैया 10% का छूट देता है। इसमें मेरे भाई मार्क प्राइस में अगर 10% का छूट देके बेचेगा तो सामान को कितने में बेच रहा है, 140 का 10% कितना हो जाएगा, तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे यानी कि 14। अगर मेरे भाई 140 में 14 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तो सामान को कितने में बेचेगा, तो बोलोगे भैया 126 रुपए में। कितना में मेरे दोस्त, तो 126 रुपए में। ठीक है, अब कह रहा है कि खरीदते समय 1 किलो के बदले 1100 ग्राम लेता है। पैसा कितना का दे रहा है यार, होलसेलर्स के पास जब वो खरीदता है पैसे कितने का पेमेंट करता है, तो बोलोगे भैया वो 1 किलो का पैसा दे रहा है। कितना दे रहा है, यानी कि 1000 ग्राम का मेरे दोस्त। और वो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ कि भाई वो सामान कितना लेता है, तो 1100 ग्राम। कितना लेता है, 1100 ग्राम आपका। और बेचते समय 1 किलो के बदले 900 ग्राम देता है। बेचते समय कितना देता है, तो 900 ग्राम। पॉकेट से कितना जा रहा है उसका, तो 900 ग्राम। और मेरे भाई पैसा कितना का ले रहा है, तो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां से जब इसको निकालोगे, इस वाले पार्ट को छोड़ दो मेरे भाई, इधर देखना है, सिर्फ आपको सीपी और एसपी देखना है। ठीक है, यहां से आप 1000 से 1000 काट दोगे। अब बोलोगे भैया 20 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 20 मेरे भाई और 20 आपका कैंसिल हो जाएगी। यहां से इसको काटोगे, 6 और 2 आपका 8 और 1 9, 9 से कट रहा है, इसको काटेंगे तो 9 गुना 1 9, और 9 गुना 4 आप करोगे तो 36, 14 गुना 9 आप करोगे तो 126 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 100 रुपए। और इधर कितना बचा मेरे भाई, तो 14 गुना 11 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 14 और 1 15, 154। कितना बोलोगे भैया, 154। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट कितने का, तो बोलोगे भैया अगर प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे तो बोलोगे भैया प्रॉफिट कितने का, तो 54 रुपए का। और कितने पे प्रॉफिट होता है, सीपी पे अपन का 100 इंटू का 100 करोगे, 100 से 100 खत्म हो जाएगा मेरे भाई, 54% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम के बदले कुछ गलत वजन का उपयोग किया और 25% का लाभ हुआ उसको। सीपी लिखेंगे दोस्त, और इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। वो कितना पॉकेट से उसका जा रहा है नहीं पता मेरे भाई, एक्स मान लेते हैं। और वो सामान को मेरे भाई कितने में बेच रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के बदले पैसा कितना का ले रहा है, तो 1 किलोग्राम का यानी कि 1000 ग्राम का दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 25%। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या लगाते हो कि भैया एसपी माइनस का सीपी। एसपी कितना है, तो 1000 माइनस का सीपी आपका एक्स, अपन का क्या लिखते हो, तो एक्स इंटू का 100। यही तो होता है मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब बोलोगे भैया एसपी माइनस का आपका एक्स हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, अपन का क्या करोगे, तो सीपी इंटू का 100%। ठीक है, 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, ये 4 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगी, तो भाग में 1/4 हो जाएगा दोस्त। आपके पास बचा कितना, तो बोलोगे भैया 1000 माइनस का एक्स अपन का एक्स हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपका एक्स हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 1000 आपका 4000 माइनस का 4x। इस 4x को उठा के इधर लेके आओगे तो कितना बन जाएगा आपका 5x मेरे भाई। और इधर कितना है, तो आपका 4000। 5 से 4000 को काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 800। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 800। ये जो x का जो वैल्यू था मेरे भाई, कुछ गलत वजन का उपयोग कर रहा था। वो गलत कितना, तो बोल रहा था कि भैया 1 केजी के वजह में, 1 केजी के जगह वो यानी कि 1000 ग्राम के मेरे भाई स्थान पे वो कितना का उपयोग कर रहा था, तो 800 ग्राम का, है ना। तब जाके उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा था। कितना ग्राम मेरे भाई, x का वैल्यू आपका 800 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, है ना। देखना इस सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन 900 ग्राम के बजाय कुछ गलत वजन का उपयोग किया, 20% का प्रॉफिट हुआ। गलत वजन क्या है उसका, ये आपको बताना है। सीपी लिखते हैं और इधर एसपी लिखते हैं हम लोग। अब बोलोगे भैया कितना, तो 900 ग्राम के बजाय, ठीक है, पैसा कितना का ले रहा है, तो 900 ग्राम का, लेकिन वो सामान कितना दे रहा है मेरे भाई नहीं पता है, कुछ गलत वजन का उपयोग कर रहा है, तो एक्स मान लेते हैं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 20% का, 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसपी माइनस का सीपी, यानी कि क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया 900 माइनस का एक्स, अपन का क्या करोगे, तो सीपी इंटू का 100 मेरे भाई। यहां से जब काटोगे 20 से 100 को, तो 5 बार से कट जाएगा, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/5।
बराबर क्या हो जाएगी, तो 900 माइनस का x अपॉन का x मेरे दोस्त। x यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x, और 9 गुना 5 आप करोगे तो कितना, तो 45 मेरे भाई 4500 माइनस का 5x आपका हो जाएगा। 5x इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव मेरे भाई 5x और 1 के x कितना हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया 6x बराबर कितना, तो 4500 के 6 से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया 6 गुना 7 आपका 42 और 3 बचा मेरे भाई, तो 30 6 गुना 5 आपका 30 750 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है आपका, 750 ग्राम मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना थोड़ा सा अब हम लोग अलग तरीके का क्वेश्चन को लगाते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को उठाते हैं। देखना क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 15% लाभ पर बेचता है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं, सीपी लिखोगे और इधर एसपी लिखोगे। कितना का लाभ मेरे भाई, तो 15% लाभ, यानी कि 100 का अगर सामान है तो 115 में बेचेगा। उसके बाद 1 किलो के स्थान पर कितना, तो 900 ग्राम का उपयोग करता है। पॉकेट से कितना जा रहा है, तो 900 ग्राम, और पैसा कितने का ले रहा है, तो 1000 ग्राम का। प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, तो आप बोलोगे भैया 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ से काटोगे तो बोलोगे भैया कितना, 5 और 1 6 और 1 7 नहीं कट रहा है ना। अच्छा 5 से इसको अगर काटें अगर, तो क्या बोलोगे कि भैया 5 गुना 2 आपका 10, 5 गुना 10 और 5 तिया का 15, 9 गुना 2 करोगे तो 18 हो जाएगा। रेशियो कितना मेरे भाई, तो 23। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट जो हो रहा है ना 5 का, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो बोलोगे भैया प्रॉफिट अपॉन का सीपी इंटू का 100 क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो यहाँ आप अगर करते हो 5 गुना 100 आपका 500 बटे का आपका 100 हो जाएगा, सॉरी अपॉन का 18, 18 से 50 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 18 गुना 2 आपका 36। ठीक है, बचा कितना, तो आपके पास कितना बचा मेरे भाई, तो 14 140 हो जाएगा। 18 गुना 8 144 होता है, 8 से थोड़ा सा कम लोगे, 18 गुना 7 अगर आप करते हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा 27 पॉइंट समथिंग मेरे भाई। कौन सा, तो 27.78, एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। मैं ये नहीं चाहता मेरे भाई कि एक क्वेश्चन के पीछे, एक टॉपिक के पीछे आप इतना टाइम लगा दो कि भाई 3-3 घंटे 4-4 घंटे की क्लास करो। ठीक है, इतने शॉर्ट टाइम में टॉपिक को आप निकालो कि भाई आपका 3 से 4 महीने में आपका मैथ मेरे भाई जड़ से खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे साल आपको मैथ ही पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट है, इंग्लिश है मेरे दोस्त, रीजनिंग है आपके पास, जीएस है। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे भाई, इसलिए आप इतना शॉर्ट टाइम दो मैथ को कि भाई काफी कम समय में आप मैथ को कवर कर लो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भाई क्लास के दौरान काफी गप्पे सप्पे हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसा काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार कड़िए मूल पर 5% की हानि उठाता है। कितना मेरे भाई, 5% की हानि। सबसे पहले सीपी लिखते हैं और इधर एसपी। अब बोलोगे भैया अगर 100 का सामान है 5% की हानि तो कितना हो जाएगा आपका, 95। अब दूसरा ये है कि साथ में वो 20% कम तोलता है। कितना पॉकेट से उसका कितना जा रहा है, तो 20% कम, यानी कि 80% जा रहा है मेरे भाई। और वो सामान का पैसा कितना ले रहा है, तो 100% के बराबर। अब आगे है कि उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब इसको काटोगे मेरे भाई, 16 गुना 5 आपका 80, और यहाँ से इसको काटोगे तो 5 और 19 गुना 5 आपका 95 हो जाएगा। 16 रेशियो 19 मेरे भाई, सीपी कितना है 16 और एसपी आपका 19। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने का, तो 3 का। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो बोलोगे भैया प्रॉफिट अपॉन का सीपी इंटू का 100 करोगे। 300 बटे का 16 इसको करोगे मेरे भाई, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 16 गुना 1 आपका 16। ठीक है, अब बचा कितना, तो बोलोगे भैया 14 140 आपके पास। 16 गुना 8 अगर आप करते हो तो 128 मेरे भाई आपके पास कितना बचा, तो 18 पॉइंट समथिंग मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए है आपका, 18.75% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बधाई हो मेरे भाई कि आपका डिसऑनेस्ट डीलर के जितने सारे क्वेश्चंस थे और जितने सारे टाइप बन रहे थे इसमें, तो आपका कंप्लीट होता है। और मुझे नहीं लगता कि भाई जीवन भर आपको इसके बाद और कोई अलग क्लास करने की जरूरत है आपको डिसऑनेस्ट डीलर के लिए, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली और एक काफी बेहतरीन क्लास के साथ हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।